हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। आज हमारे साथ एक हमारे स्टूडेंट हैं राहुल। इन्होंने गेट 2025 के एग्ज़ाम में सक्सेस हासिल किया है। चलिए थोड़ा सा इनसे जान लेते हैं कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे इन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, ताकि जो स्टूडेंट्स अभी इस एग्ज़ाम को टारगेट करें, गेट एग्ज़ाम को, गेट फिजिक्स को बेसिकली, तो उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखकर ज़रूर ऐसा लगेगा कि वो भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया था, वैसे आप भी प्रिपेयर कर सकते हो और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग राहुल जी का वेलकम करते हैं और सबसे पहले इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपने एक गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। पहले तो राहुल जी, आप ज़रा स्टूडेंट्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सर मैंने आप यहाँ से बैच लिया था वो उससे पढ़ाई की थी। हम्म। विनोद सर और भरत सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ हाँ। तो आपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी थी राहुल। सर मैंने पिछली बार तो दिया नहीं था गेट का, इस बार ही दिया था क्योंकि मेरी एमएससी अभी सेकेंड ईयर ही है इस बार। अच्छा, एमएससी सेकेंड ईयर में हो आप, अभी अपियरिंग ही हो और आपने इस एग्ज़ाम को हाँ। दिया था, है ना। हाँ सर। तो आपने इससे पहले नेट का एग्ज़ाम भी दिया होगा या नहीं दिया है। सर पिछला जून वाला दिया था उसमें तो नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा लेकिन। इस बार हो जाएगा, ओके ओके ओके। हाँ। ठीक है। बहुत बढ़िया, मतलब आप जैसे अभी एमएससी पास आउट भी नहीं हो और आपके पास एक एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट तो आ गया है ना। और अगली बार आपका हाँ नेट भी DRF होगा। का हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात हो है। रहा है सर। क्या क्या बोले। सर इस बार ही हो जाएगा, जो मार्च में एग्जाम लगा था ना हाँ हमारा हाँ, दो बिल्कुल मार्च बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस देखकर बिल्कुल लग रहा है कि आप कर लोगे। ठीक है। तो अभी जैसे आप प्रिपरेशन किए थे, क्या गेट एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई करने के लिए कोई आपने ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मुझे डेली का इतना पढ़ना है, में। ऐसा कुछ। नहीं सर, CSIR नेट की तैयारी की थी मैंने, उसी से हुआ। हाँ, मतलब आपने क्या किया था कि नेट के लिए टारगेट किया था और नेट का हाँ सिलेबस और उसी को। गेट का सिलेबस लगभग सेम ही है। तो हाँ, थोड़ा आपने, लो ही रहता है गेट का तो। हाँ, तो आपने नेट को ही टारगेट अपना रखा है, उसी से अपना गेट का यस सर। एग्जामिनेशन हो गया है ना। तो आप यस सर। स्टूडेंट्स भी जो देख रहे हैं कि देखो, और आप कैसे सोचते हैं कि गेट का एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम, इन दोनों में डिफ़िकल्टी लेवल किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। पर नेट का एग्जाम थोड़ा लेवल, उसके क्वेश्चन लेंथी लेवल के होते हैं, लेंथी होते हैं। हाँ हाँ। गेट के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, एमएसक्यू मिलते हैं, नेट भी मिलते होंगे, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस यस होते हैं। सर। हाँ। तो क्या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपने जैसे आपको कौन से टीचर्स ने पढ़ाया, ज़रा ये भी बताइए, जैसे आपने बैच लिया था। तो विनोद सर से पढ़ा था, भरत सर से, भरतनाट्यम सर। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके। तो आपका सिलेबस लगभग ख़त्म हो चुका होगा बैच में, है ना। यस सर। तो आप कैसे कैसे प्रिपेयर करते थे, आप जब लेक्चर देखते थे, आप डेली का डेली लेक्चर करते सर थे ये या कैसे करते थे। सर बाद में, टेस्ट तो पहले ही हो गया, बाद में यूट्यूब पे देखते था सर की क्लासेस। हाँ, मतलब आप यूट्यूब के सेशंस भी देखते थे जहाँ पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे, है ना, जो सेशंस चलते हैं। यस सर। अच्छा। तो यस जब सर। आप कोर्स पढ़ते थे तो आप उस समय कैसे प्रिपेयर करते थे, लेक्चर देखने के बाद अपना खुद का नोट्स बनाते होंगे। यस सर। तो रिवीजन करने का तरीका आपका क्या था, कैसे आप रिवाइज करते थे चीज़ों को। सर मैं बार बार रिवाइज करता रहता था टॉपिक को, क्योंकि भूल जाते हैं रिवाइज नहीं करते। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप डेली रिवीजन करते थे या फिर मेरा कहने का मतलब है कि आप डेली रिवाइज करते थे या फिर हफ्ते में एक बार रिवाइज करते थे, ऐसा कुछ था। सर हफ्ते में एक बार ही करता था, बीच में प्रैक्टिस करता था। अच्छा, मतलब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन जनरल कितने करते थे, मतलब डेली का कुछ होता था आपका टारगेट ऐसा कि मुझे इतना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। सर 100 के समथिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करता। अच्छा अच्छा, मतलब 100 क्वेश्चंस आप टारगेट करते थे डेली का। यस सर। इतना हो पाता था आपका डेली का। यस सर, हो जाता था। अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस मस्ट है ना। और आप ये यस सर। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करते थे राहुल। सर मेरे पास बुक थी, IFS की थी। तो वहीं से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे क्या। यस सर। और आप P/Q भी कर लेता था। हाँ हाँ, पीवाईक्यूज आपने कितने साल के किए थे पिछले, कि सारे के सारे किए थे।
11 से लेकर अब तक सर। अच्छा अच्छा, मतलब 10 से 11 साल के आपने पीवाईक्यूज किए थे ना? यस सर। अच्छा, लास्ट के। ठीक है। अभी जैसे स्टूडेंट्स कई सारे, आपने गेट का एग्जाम देने से पहले कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? सर गेट का एक मॉक टेस्ट किया था मात्र। अच्छा, ये एक तो ही नेट मॉक टेस्ट से दिया है। था आपने। ठीक है यस ठीक सर। है। आपका ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, जरा उसके बारे में भी बताइए। सर एग्जाम वैसे नेट्स के लेवल से बहुत सीधा होता है। अच्छा, ये तो गेट मैंने का। फर्स्ट बार ही दिया था, मुझे पता नहीं था इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। ओके। चलो। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर प्रिपेयर करना चाहता है, गेट को कहे या नीट को कहे या किसी भी एग्ज़ाम को, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या बेस्ट तरीका रहेगा प्रिपेयर करने के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देखेंगे तो? सर टाइम पे लेक्चर को देखे और उसके बाद उसके नोट्स बनाए खुद, और उनका रिवीजन करते रहे, टाइम टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। हाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पहली बात तो अपने कॉन्सेप्ट्स बनाइए अच्छे से, है ना? फिर उसके बाद यस सर। आप उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस के यस प्रैक्टिस सर। के साथ साथ आप उस और एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट दीजिए। हाँ, मतलब आप पीवाईक्यूज करिए। पीवाईक्यूज करने के बाद यस आप सर। मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो जाएगा, है ना? पेपर आप 3 घंटे में यस सर। ख़त्म कर पाओगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, है ना? अगर इतना करते हो तो यस सर। डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, है ना? यही आपका सजेशन यस है कि सर। नहीं? चलो, यस आपसे सर। बात करके बहुत अच्छा लगा राहुल। सो थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू सर। आईएफएस के लिए टाइम दिया और स्टूडेंट्स को अपने व्यूज़ शेयर किए, आपने कैसे प्रिपेयर किया था। ज़रूर मिलेंगे। सो ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए, है ना? हमारी तरफ से, आईएफएस फैमिली की तरफ थैंक से। चलो, ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सर।